बिहार के पूर्णिया से खबर है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 24 साल की युवती को कार से अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया। मुख्य आरोपी पंचायत का उप मुखिया है, जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। 24 साल की जो ऑर्केस्ट्रा सिंगर है, उसके साथ गैंगरेप होता है। उसे कार में अगवा किया जाता है। जो 4 बदमाश हैं उसे लेकर जाते हैं और पता पूछने के बहाने जबरन उस युवती को कार में बिठाया जाता है। तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी होती है। पूर्णिया में कैसे कैसे हैवानियत हुई, कहां पर हुई, कितनी दूरी थी, इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। 25 किलोमीटर दूर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। 6 आरोपियों ने घिनौनी करतूत की। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी कि अगर किसी को कुछ कहा तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने 112 पर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को खून से लथपथ हालत में वो युवती मिली हुई थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना की चौतरफा निंदा भी हो रही है। प्रकाश जी, इस वक्त क्या फाइंडिंग्स हैं, पुलिस क्या कर रही है, कुछ सफलता मिली है? देखिए, ये जो युवती थी, ये एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला थी और यंग लड़की हैं। और ये जब घर वापस जा रही थी पूर्णिया के बाद मेन बाजार से कुछ सामान लेकर, तभी जो आरोप लगे हैं कि 4 युवक जो हैं, इन्हें कहीं दूर दराज इलाके मिले गए, इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उसके बाद नशे की हालत में जब ये चारों दुष्कर्मी लथपथ थे, तब लड़की ने उन्हीं के मोबाइल से 112 नंबर पुलिस को डायल किया। पुलिस पहुंचती है वहां पर। एक की गिरफ्तारी, जो मोहम्मद जुनैद है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 अभी भी फरार हैं और जो लड़की है उसका इलाज चल रहा है पूर्णिया सदर अस्पताल में। और सबसे बड़ी बात, हैरतअंगेज बात यह है कि कानून व्यवस्था के बारे में अब तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं बिहार के। कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन पूर्णिया बाजार में सरेआम ऐसी घटना हुई है। वहां के सांसद हैं पप्पू यादव और पुलिस अभी तहकीकात में लगी हुई है। 4 लोगों को और पकड़ना है। संभवतः जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, वो एक टीम बनाकर गश्ती दल को मुस्तैद किया गया है ताकि इन लोगों को भी पकड़ लिया जाए जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूरी घटना की टाइमलाइन बता रहे थे प्रकाश जी। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये घटना हुई और पूर्णिया में हो गई। और अब तक पप्पू यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके बयान अब तक सामने नहीं आए हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक उन 4 को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए आप। फिर सुशासन सरकार पर लगा दाग। सवालों के घेरे में बिहार सरकार। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अपराधियों का हौसला इसी सुशासन में बुलंद है। एक बार फिर अपराधियों ने सुशासन का जनाजा निकाल दिया है। जहां पूर्णिया में 24 साल की ऑर्केस्ट्रा गायिका को कार से अगवा कर 20 किलोमीटर दूर गोदाम में ले जाकर 6 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपियों ने शराब पी और शराब पीने के बाद दरिंदों ने पीड़िता को भी शराब पिलाई और डांस कराया। फिर दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी फिर से शराब पीने लगे। मुख्य आरोपी जुनैद इतना नशे में था कि वो बेसुध हो गया और फरार नहीं हो सका। बाकी 5 आरोपी ताला लगाकर भाग निकले। खून से लथपथ पीड़िता ने सूझबूझ दिखाई। जुनैद के मोबाइल से डायल 112 पर कॉल किया, लाइव लोकेशन शेयर की। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया, जुनैद को गिरफ्तार किया। युवती अब पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डगरवा थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसको प्राथमिक उपचार उसका करवाया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। साथ ही उनका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज करवाया जाएगा। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जो डगरवा थाना के ही रहने वाले हैं। साथ ही पीड़िता द्वारा 2 और नामजद अभियुक्तों का इसमें संलिप्तता बताई है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की लगातार नाकामी है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर चुनाव जीतने वाली सरकार महिलाओं की ही सुरक्षा करने में विफल है। पंचायत स्तर पर ही ऐसे दबंगों को संरक्षण आखिर क्यों मिलता है?
नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटती है, लेकिन पूर्णिया जैसी घटनाएं बताती हैं कि असल में कुछ नहीं बदला। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्णिया से खबर है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 24 साल की युवती को कार से अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया। मुख्य आरोपी पंचायत का उप मुखिया है, जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। 24 साल की जो ऑर्केस्ट्रा सिंगर है, उसके साथ गैंगरेप होता है। उसे कार में अगवा किया जाता है। जो 4 बदमाश हैं उसे लेकर जाते हैं और पता पूछने के बहाने जबरन उस युवती को कार में बिठाया जाता है। तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी होती है। पूर्णिया में कैसे कैसे हैवानियत हुई, कहां पर हुई, कितनी दूरी थी, इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। 25 किलोमीटर दूर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। 6 आरोपियों ने घिनौनी करतूत की। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी कि अगर किसी को कुछ कहा तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने 112 पर पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को खून से लथपथ हालत में वो युवती मिली हुई थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी घटना हुई है और इस घटना की चौतरफा निंदा भी हो रही है। प्रकाश जी, इस वक्त क्या फाइंडिंग्स हैं, पुलिस क्या कर रही है, कुछ सफलता मिली है? देखिए, ये जो युवती थी, ये एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला थी और यंग लड़की हैं। और ये जब घर वापस जा रही थी पूर्णिया के बाद मेन बाजार से कुछ सामान लेकर, तभी जो आरोप लगे हैं कि 4 युवक जो हैं, इन्हें कहीं दूर दराज इलाके मिले गए, इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उसके बाद नशे की हालत में जब ये चारों दुष्कर्मी लथपथ थे, तब लड़की ने उन्हीं के मोबाइल से 112 नंबर पुलिस को डायल किया। पुलिस पहुंचती है वहां पर। एक की गिरफ्तारी, जो मोहम्मद जुनैद है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 अभी भी फरार हैं और जो लड़की है उसका इलाज चल रहा है पूर्णिया सदर अस्पताल में। और सबसे बड़ी बात, हैरत अंगेज बात यह है कि कानून व्यवस्था के बारे में अब तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं बिहार के। कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन पूर्णिया बाजार में सरेआम ऐसी घटना हुई है। वहां के सांसद हैं पप्पू यादव और पुलिस अभी तहकीकात में लगी हुई है। 4 लोगों को और पकड़ना है। संभवतः जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, वो एक टीम बनाकर गश्ती दल को मुस्तैद किया गया है ताकि इन लोगों को भी पकड़ लिया जाए जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूरी घटना की टाइमलाइन बता रहे थे प्रकाश जी। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये घटना हुई और पूर्णिया में हो गई। और अब तक पप्पू यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके बयान अब तक सामने नहीं आए हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक उन 4 को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए आप। फिर सुशासन सरकार पर लगा दाग। सवालों के घेरे में बिहार सरकार। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अपराधियों का हौसला इसी सुशासन में बुलंद है। एक बार फिर अपराधियों ने सुशासन का जनाजा निकाल दिया है। जहां पूर्णिया में 24 साल की ऑर्केस्ट्रा गायिका को कार से अगवा कर 20 किलोमीटर दूर गोदाम में ले जाकर 6 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपियों ने शराब पी और शराब पीने के बाद दरिंदों ने पीड़िता को भी शराब पिलाई और डांस कराया। फिर दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी फिर से शराब पीने लगे। मुख्य आरोपी जुनैद इतना नशे में था कि वो बेसुध हो गया और फरार नहीं हो सका। बाकी 5 आरोपी ताला लगाकर भाग निकले। खून से लथपथ पीड़िता ने सूझबूझ दिखाई। जुनैद के मोबाइल से डायल 112 पर कॉल किया, लाइव लोकेशन शेयर की। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया, जुनैद को गिरफ्तार किया। युवती अब पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डगरुआ थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसको प्राथमिक उपचार उसका करवाया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। साथ ही उनका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज करवाया जाएगा। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जो डगरुआ थाना के ही रहने वाले हैं। साथ ही पीड़िता द्वारा 2 और नामजद अभियुक्तों का इसमें संलिप्तता बताई है।
ये सिर्फ एक घटना नहीं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की लगातार नाकामी है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर चुनाव जीतने वाली सरकार महिलाओं की ही सुरक्षा करने में विफल है। पंचायत स्तर पर ही ऐसे दबंगों को संरक्षण आखिर क्यों मिलता है? नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटती है, लेकिन पूर्णिया जैसी घटनाएं बताती हैं कि असल में कुछ नहीं बदला। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।